हेलो, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं दीपा सिंह आप सबका मेरे चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ और गॉड से प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज रिक्वेस्ट आई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके लिए ही मैं आज हम उसी पे बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्यों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों मैटर करता है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो यूनिवर्स है, ये हम सब जो है वो एनर्जी है, राइट। और ये जो यूनिवर्स है वो भी एक एनर्जी है। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। जिस तरह से ग्रेविटी फोर्स काम करती है उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अभी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी के बारे में बोलूँ तो जैसे ग्रेविटी, मान लीजिए कोई पेड़ से फल गिरा तो वो नीचे ही ज़मीन पे आएगा, राइट। या फिर कोई अगर बुज़ुर्ग किसी बिल्डिंग से वहाँ से गिरा, बिल्डिंग से गिरा, तो वो भी नीचे ही आने वाला है। कोई औरत अगर कोई महिला अगर बिल्डिंग से गिरती तो भी वो नीचे ही आएगी। या कोई 4 साल का बच्चा है वो भी गिरता है तो वो नीचे ही आएगा। तो ये है ग्रेविटी फोर्स का जो फोर्स काम करती है, जो एक तरह का ट्रुथ है कि जो चीज़ गिरेगी वो नीचे ही आने वाली है। वो किसी को देख के, उसके एज, उसके जेंडर को देख के वो नहीं उस पर इफ़ेक्ट डालती, बल्कि वो सबके लिए इक्वली काम करती है, राइट। अगर कोई वहाँ से गिरा तो उसको उतनी ही चोट लगने वाली है जितना बुज़ुर्ग को लगेगी, जितना महिला को लगेगी, जितना बच्चे को लगेगी, और फ्रूट भी ज़मीन पे ही आके गिरेगा। तो जिस तरह से ये ग्रेविटी काम करती है उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सभी के लिए काम करता है, सबके लिए इक्वल काम करता है। वो एक भगवत गीता में आपने एक सुना भी होगा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप जैसा देखते हैं वो संसार आपको वैसा ही नज़र आता है। हर किसी का जिस तरह से देखने का नज़रिया होता है वो संसार उनको वैसा ही दिखता है। तो मैटर करता है कि आप क्या देखते हैं, किस तरह का देखते हैं। जिस तरह से ग्रेविटी काम करता है उसी तरह से 24 घंटे 24/7 लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके इर्द गिर्द, आपके चारों तरफ काम करता है। आप जो सोचते हैं, आप जो क्रिएट करते हैं, आप जो एनर्जी देते हैं, जिस चीज़ पे आपका फोकस रहता है, आप वही अट्रैक्ट करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। जिस तरह से ग्रेविटी अपने इस तरह से काम करती है उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक ट्रुथ है जिसको आप मना नहीं कर सकते। ये किसी जाति, धर्म, किसी का एक पर्टिकुलर नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हर किसी के लिए इक्वल काम करता है। आप जिस चीज़ पे फोर्स करते हैं, जिस चीज़ पे आपका फोकस रहता है, आप वही अट्रैक्ट करते हैं। अब देखना आपको है कि आप किस चीज़ पे फोकस करते हैं। जब दुनिया में हम आते हैं तो हम सब एक जैसे ही आते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो उनका आने का जो तरीका होता है वो एक जैसा ही रहता है। बट यहाँ आके कोई करोड़पति, कोई बिलियनियर बन जाता है और कोई दो वक्त की रोटी के लिए भी तरसता है। ऐसा क्यों होता है? ईश्वर तो हम सबको समान बनाते हैं और ये जो ईश्वर है हम सब उनकी संतान हैं, पर ये भेदभाव क्यों है ना। लेकिन ये भेदभाव ईश्वर नहीं करते। ये भेदभाव आपकी दृष्टि, आपका फोकस, आपकी एनर्जी किस चीज़ पे दे रहे हैं आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज वो कहते हैं ना कि आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं। अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं तो उस आपकी जो ज़िंदगी की मूवी है उसके डायरेक्टर भी आप हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं, और एक्टर भी आप ही हैं, विलन भी आप ही हैं, सब कुछ आप हैं। आपको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है, बहुत सारी पावर के साथ भेजा है, और उस पावर को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस वे में यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर हमें भेदभाव नहीं करते, वो सिर्फ हमारे कर्मांश के ऊपर हमें ज़िंदगी देते हैं, और हम उस ज़िंदगी को किस तरह से वापस से हम उस फोकस के साथ, एनर्जी के साथ शुरू करते हैं और कहाँ हम ख़त्म करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
कर्म बहुत मैटर करता है। आप जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपको ज़िंदगी मिलती है, और उस ज़िंदगी को आप फिर भी चेंज कर सकते हैं। आपके फोकस से, आपकी एनर्जी से, आपका जो एक तरह का जो बोल सकते हैं ना कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, आपके हाथ में वो सारे पावर है। अब कुछ लोगों को ये लगता होगा कि क्या हम सोचने से वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या हम वो चीज़ बोलने से हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी? बिल्कुल मिलेंगी, बट उसके लिए शर्त क्या है? आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। आप कितने शिद्दत से वो करते हैं उस पर मैटर करता है। आप कितनी लगन से, कितना उसके लिए एफ़र्ट डाल रहे हैं उस पर मैटर करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने स्क्रिप्ट लिख दी कि मैं अमीर बन गया, मैं करोड़पति बन गया और अगले दिन आप करोड़पति बन गए। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको उसके लिए जब आप इस तरह की स्क्रिप्टिंग करते हैं तो जो यूनिवर्स होता है, आपको बहुत सारी आपकी टेस्ट होगी, परीक्षाएं होंगी। जब आप उसमें पास होते हैं, और पास कैसा, ये परीक्षाएं क्यों होती है मालूम है? जब आप जिस आज जो ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर उससे बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्स जो है वो आपको टाइम टाइम से एक परीक्षा कह लीजिए देते हैं, ताकि आपको मेंटली, फिज़िकली आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकें। आपको जब वो ज़िंदगी मिलेगी तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें। इसके लिए वो चीज़ें आपको टाइम टू टाइम आपको वो पीरियड से गुज़रना पड़ता है, उस पेन से गुज़रना पड़ता है। कभी कभी लोगों को होता है कि मतलब अरे मैं तो इतने टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ पर कुछ होता ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अभी आज स्क्रिप्ट किया, 2 महीने 4 महीने बाद और आप मिलेनियर और बिलेनियर बन गए। बिल्कुल नहीं। जब आप इस तरह की स्क्रिप्टिंग करते हैं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड करना शुरू करते हैं। आपको उस तरह के आपके चीज़ें जो है आपके सामने वो क्रिएट करने लगते हैं। फिर आपको एक्शन लेना होता है, आपको हार्ड वर्क करना होता है, आपको शिद्दत से वो उस चीज़ पे काम करना होता है, तब जाके वो चीज़ आपको मिलती है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई मतलब कोई उसमें लेट हो रहा है, डिले हो रहा है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रहा है और बार बार आपको लग रहा है कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद मेरे लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों आ रहा है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो वो आपको मेंटली, फिज़िकली प्रिपेयर्ड किया जाता है ताकि जो आने वाली ज़िंदगी है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें, मैनेज कर सकें। अब स्क्रिप्टिंग तो हम कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमें मिलना चाहिए। आप उसके लिए कितनी शिद्दत से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने लिखा और आपको मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। आपको बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलने वाला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बिल्कुल काम करता है, 100% काम करता है, लेकिन उसको बैठे बैठे सपने देखने से, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए आपको रास्ते मिलते हैं और उस रास्ते पे आपको चलना होता है। आपको जब कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो आप उसको ग्रैब करना होता है, आपको उसके एक्शन लेना पड़ता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और आपका फोकस, आपका इंटेंशन, जो नेगेटिव अगर थॉट्स कभी आते हैं उसको आपको रिमूव करना होता है। कई बार होता है कि हमारे दिमाग में आता है कि अरे मैं इतना काम कर रही हूँ, ये तो कुछ हो ही नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही नहीं, मैं तो इस पर इतना फोकस कर रही हूँ, हो ही। इस तरह का किसी भी तरह का थॉट आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, 100% काम करता है। और वो आपके थॉट में कितनी पॉजिटिविटी है, आपका इंटेंशन कितना प्योर है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। आपके सपने बड़े होंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, घबराइए मत, वो ज़रूर होगा, होगा ही होगा, बट आपका उस पर फेथ होना ही चाहिए। आप अगर उस पर विश्वास रखते हैं, आपका बिलीव आपको उस पर से हटाना नहीं है। जिस तरह से ग्रेविटी आप नहीं उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। और ये किसी जाति धर्म का नहीं है,
ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये हम सब के चारों तरफ 24/7 वर्क करता है। तो आज ही से अवेयर हो जाइए, उसके लिए अलर्ट हो जाइए कि आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, आप किस तरह का इंटेंशन रखते हैं, आप किस चीज़ पे फोकस करके अपनी एनर्जी दे रहे हैं। और आज ही अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्टिंग कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का जो भगवान ने पावर आपको दिया है, वो आप अपनी ज़िंदगी के खुद शिल्पकार हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो उस पर बिलीव रखिए, फेथ रखिए, ये होता ही होता है, मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करिए, अपनी स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, एक्शन लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, फेथ रखिए 100%, इंटेंशन प्योर रखिए, कभी किसी को हर्ट मत करिए और हमेशा अच्छे काम पे ही हमें जो गॉड होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, हमें उसके लिए मोटिवेट करते हैं, हमें और रास्ते दिखाते हैं। तो कभी किसी के गलत मत सोचिए, किसी के बारे में किसी का गलत मत करिए। हमेशा अपना एक ऐसा बड़ा टारगेट लेके चलिए। कोई छोटे मोटे टारगेट मत लीजिए कि मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आप बड़े टारगेट लेते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का अच्छा करना सोचते हैं, कुछ ऐसे काम करिए जिससे समाज का, इस देश का, लोगों का भला हो। आपका काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, आपके सारे काम ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। तो हमेशा जो भी आप करते हैं उसको प्योर इंटेंशन के साथ करिए, लोगों के भले के लिए करिए, ना कि सिर्फ अपने भले के बारे में सोचिए। जब आप लोगों का भला सोचते हैं तो यूनिवर्स आपका भला तो ऐसे ही कर देते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है फ्रेंड्स, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा ट्रुथ है जिसको आप कभी डिनाई नहीं कर सकते। वो आप 24/7 आपके इर्द गिर्द चारों तरफ आपके काम कर रहा है। तो उसमें बिलीव करिए, अपनी लाइफ की स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना लीजिए। थैंक यू सो मच।